पीटी एकेडमिक क्यों ज़रूरी है आपके केस में और क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं? दिस इज समथिंग विच इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर योर प्रिपरेशन. Hello, my name is Ahmed and I welcome you to a complete guide of PT Academic for 2024. You need to understand why you need PT Academic. PT Academic क्यों ज़रूरी है आपके केस में और क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं? दिस इज समथिंग विच इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर योर प्रिपरेशन. इसका एक आसान हल ये है कि जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई करना है उनकी वेबसाइट पर जाकर उसको अच्छे से सर्च करें, उसको पढ़ें और देखें कि उनमें इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं. कितने टेस्ट जैसे कि IELTS, TOEFL, मे बी Duolingo और एनी अदर टेस्ट लाइक PT, हाउ मेनी टेस्ट दे आर एक्सेप्टिंग. और फिर उन टेस्ट के फर्दर ब्रेकडाउन में जाओ कि हर टेस्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है. एक चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये है कि PT के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है. ज़रूरी नहीं है कि 5.5 हर यूनिवर्सिटी के लिए एक ही क्राइटेरिया पे फॉल कर रहा हो. कहीं पर वो कुछ 90 में से रिक्वायर करेंगे, कहीं में वो कुछ रिक्वायर करेंगे. तो जिस कोर्स में और जिस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो आप, ज़रूरी है कि आप उनकी वेबसाइट पर जाके ज़रूर चेक करो कि एक्चुअली उनके लिए PT का कितना स्कोर मैटर करता है. सो स्टीयर क्लियर फ्रॉम दिस वेरिएशन. पॉइंट नंबर 2 इज यू नीड टू हैव अ प्रिपरेशन प्लान. प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्लान आपको एक नेविगेशन प्रोवाइड करेगा, आपको रोड मैप देगा और आपको पता चलेगा कि मैंने किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाना है. कोई भी प्रिपरेशन प्लान जो है वो असेसमेंट के बगैर स्टार्ट नहीं हो सकता. असेसमेंट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप क्योंकि असेसमेंट के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आप किन फैक्टर्स के ऊपर वीक हो, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपने थोड़ी सी कम मेहनत करनी है और कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पर बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है. तो जब भी प्रिपरेशन प्लान कोई बनाओ या कहीं से स्टार्ट करो फॉर किसी भी अकेडमी के थ्रू या खुद से, तो सबसे पहला एलिमेंट उसमें असेसमेंट का ऐड करो. उसके बाद अपना प्लान इस तरह से डिज़ाइन करो कि आपके वीक एरियाज़ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने स्ट्रॉन्गर एरियाज़ पे रिलेटिवली कम टाइम स्पेंड कर रहे हो और अपने प्रिपरेशन प्लान के अंदर एटलीस्ट 5 to 6 कंप्लीट मॉक टेस्ट की जगह ज़रूर बनाओ. क्योंकि जब आप फुल लेंथ टेस्ट देते हो तब आपको पता चलता है कि एग्जाम कंडीशंस में क्या चीज़ मैटर कर रही होती है. द थर्ड पॉइंट इज पैटर्न एंड नुआंसेस. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? पैटर्न और नुआंसेस का मतलब ये है कि PT के अंदर ये चीज़ नोट करना बहुत क्रिटिकल है कि कौन सा क्वेश्चन टाइप कितने नंबर ऐड करता है और किस किस सेक्शन में ऐड करता है. क्योंकि हमें पता है कि ये एक ब्लेंडेड टेस्ट है, एक क्वेश्चन मल्टीपल सेक्शन में भी नंबर ऐड कर सकता है. तो आखिर वो किस किस में ऐड करता है, कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और सबसे बढ़कर ये क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पूछते हैं, किन किन क्वेश्चन के अंदर टेम्पलेट्स चल सकते हैं. और इससे भी बड़ा क्वेश्चन, क्या टेम्पलेट चल भी सकता है या नहीं चल सकता. वेल, टू आंसर दैट क्वेश्चन, टेम्पलेट चल सकता है बट यू शुड हैव अ appropriate understanding of how to use that template into your PT examination, right? अब फॉर इंस्टेंस कि हमारे पास क्वेश्चन टाइप है राइट, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, और एक तरफ है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स. दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग है बट हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसकी मार्क्स कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और उसकी वेटेज ज़्यादा है. So therefore, we need to focus more on that question as compared to the multiple choice, multiple answers. ये वो nuances हैं जिसकी आपको बहुत solid understanding होनी चाहिए if you want to work smartly. And the final point is you need to practice in the real exam condition. I'm not talking about any practice जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप्स पे कर रहे होते हो, but I'm talking about the practice that should be done in the real exam conditions. And what are those conditions? कि आप एक proper lab के अंदर बैठ के कंप्यूटर के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर टेस्ट दे रहे हो ताकि आप प्रैक्टिस भी उसी तरह से करो जो कि रियल एग्जाम में आपको सेटअप मिलने वाला है. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी स्पीड कीबोर्ड के ऊपर अच्छी हो, ना कि आपके लैपटॉप के कीबोर्ड पे या आपके मोबाइल के कीपैड पे अच्छी हो, बल्कि द विंडोज़ कीबोर्ड और जो मैक का कीबोर्ड होता है उसके ऊपर आपका हाथ सेट हो ताकि आप वहाँ पर अच्छे से एग्जीक्यूट कर सको उस टेस्ट को, राइट? तो ओरिजिनल टेस्ट में जाने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू गिव एटलीस्ट 5 to 6 कंप्लीट मॉक टेस्ट इन द रियल एग्जाम कंडीशंस. अगर आप ये पॉइंट मिस कर रहे हो तो मे बी यू विल नॉट स्कोर द गुड मार्क्स इन योर रियल एग्जामिनेशन. सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आई वुड लाइक यू टू इनकॉर्पोरेट into your preparation if you want to appear in the PT Academic in 2024. I hope this video was helpful, and if you want to know more about IELTS, PT or any other language test, you can reach out to Edify Group of Companies by clicking on the link given in the description, filling out the form, and one of our instructors will get in touch. Thank you so much.